Aditi, am I audible? लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था हम लोगों ने? अब का माइक कब सही होगा? पैरोलिसिस तक कंप्लीट हो गया था अपना। पैरोलिसिस में यू आर लैगिंग। आपका नेटवर्क सही है? स्टार्ट करें हम। पैरोलिसिस वो आपका था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन के। ठीक है, अब हम बात करेंगे वेट अ मिनट। एल्कीन्स के। चलिए, जहाँ ऑडिबल नहीं हो या फिर कुछ सुनाई ना दे सही से तो बताइएगा, ठीक है। चलिए, एल्कीन की बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि मैंने हाइड्रोकार्बन ऑलरेडी बता दिया था क्या है, और इसको 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, एल्केन, एल्कीन और अल्काइन में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका जनरल फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। जब हम जो जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन की बात करते हैं तो आपको ऑलरेडी पता है, जितने नंबर ऑफ कार्बन हो उसका डबल हाइड्रोजन हो जिस भी हाइड्रोकार्बन में, वो क्या होगा आपका? एल्कीन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा आपका? एल्कीन हो जाएगा। एज फॉर एग्जांपल CnH2n। इसके और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 2 कार्बन लिया आपने, ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 2 2 4 होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इथीन होते हैं, ठीक है। और ये लोएस्ट एल्कीन है, स्मॉलेस्ट एल्कीन, दैट विल बी अ गुड टर्म। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्मॉलेस्ट एल्कीन। अगर पूछता है आपको सवाल, ऐसे पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट एल्कीन का मॉलिक्यूलर वेट बताइए या फिर फॉर्मूला बताइए, तो ये स्मॉलेस्ट एल्कीन होता है, जो कि इथीन होता है, मीथीन नहीं होता। उसके बाद बात कर लेंगे हम लोग इथीन के बाद। अगर मान लीजिए यहाँ पे C3 ले रहे हैं तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? इसका डबल होना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोपीन कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं आपके? जनरल फॉर्मूला से हम इसके फॉर्मूला निकाल लिए, और ये एक दूसरे से होमोलोगस भी है। होमोलोगस सीरीज हमने पढ़ा था, होमोलोगीज है ये, ठीक है, एक ही फैमिली मेंबर से होते हैं। अब देखिए, इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड तो अपने को पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा। अगर हम इथीन बनाते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये कुछ इस तरीके से आता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और अपने को ये भी पता है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, जब भी कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, एक डबल बॉन्ड, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा, ठीक है। नॉमेनक्लेचर तो हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। नॉमेनक्लेचर में कोई आपको प्रॉब्लम? बताइए, प्लीज डू रिप्लाई पार्शियली। यहां तक समझ में आया आदिति? नो सर। नो सर मतलब नो डाउट्स, ओके। क्योंकि नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म के जो पार्ट था, सिस और ट्रांस, ई जेड, ये सारी चीजें कर लिया था हम लोगों ने। उसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? क्योंकि यहाँ पे एल्किन में आता है सिस और ट्रांस, जो कि हम ऑलरेडी आइसोमेरिज्म में मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। तो उसको, उससे आगे बढ़े हम लोग।
बताइए सिस और ट्रांस में कोई प्रॉब्लम? ओके। चलिए, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की जब बात होती है, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसमें मैंने आपको बता दिया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ये जो टाइप होता है, एक सिस होता है, एक ट्रांस होता है, और इसमें यही था रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक है, मैंने बहुत तरीके का बताया था आपको, रिंग के अलोंग भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, सी डबल बॉन्ड सी के, सी डबल बॉन्ड एंड सी डबल बॉन्ड ओ के अलोंग भी होता है। इसमें मैंने ये बताया था आपको कि हर एक कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। अगर सेम ग्रुप आ गया तो वो क्या हो जाएगा आपका, अलग हो जाएगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे सी को हटा के मैं ई लिख देता हूँ, दैट विल बी बेटर। और यहाँ पे एक कंडीशन था, वो ये था कि ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए, ई डी के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर एक कार्बन पे सेम ग्रुप आ गए, एक कार्बन पे आपके सेम ग्रुप आ गए, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है। अब बात करते हैं सिस और ट्रांस की। तो सिस के लिए मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी है, और यहाँ CH3 है, और यहाँ भी CH3 है, और यहाँ पे कुछ और हो, ठीक है, Cl या Br या सेम ग्रुप हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिस। अगर इसी को हमें ट्रांस बनाना है तो ट्रांस में मैंने ये क्या कर देंगे, Cl एंड देन Cl, और ये हो जाएगा CH3 एंड देन ये CH3, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांस कहते हैं। ठीक है, इसके आगे भी मैंने बताया था आपको EN CIP रूल वगैरह से ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं इस पे। ठीक है, तो मैं सीधे अब आगे बढ़ूंगा किस प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन पे। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। ठीक है, इसे लिख लिया आपने, यस और नो? आपका माइक अच्छा रहता तो मुझे ज्यादा अच्छा रहता। लिख लिया आपने? चलिए, आप चैट में रिप्लाई करते रहिएगा, मुझे बार बार बैक आना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट वो आपका चैट वगैरह दिखता नहीं है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे एल्कीन की, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन की। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। अब देखिए प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन की जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में जैसे हमने वहां किया था, सेम ही आएगा यहाँ पे भी। जैसे कि सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज। अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने नहीं किया, तीनों एक साथ करा के कंपेयर करा दूंगा मैं आपको। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज एल्केन के पढ़ चुके हैं, प्रिपरेशन भी पढ़ चुके हैं, वैसे ही आपके पास क्या आ जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन एल्कीन आएगा। ठीक है, तो पहला जो प्रिपरेशन आता है, ठीक है, वो होता है आपके पास फ्रॉम अल्काइंस। ठीक है, क्या आ जाएगा ये, फ्रॉम अल्काइंस। यहाँ देख लीजिए, अब ये फ्रॉम अल्काइन से हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो बेसिकली वही जो हमने वहां पे यूज किया है, सेम एज दैट। जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड CR डैश। ये R का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, R हो या R डैश हो, ये अल्काइल ग्रुप होता है। क्या होता है आपका, अल्काइल ग्रुप होता है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल। अब देखिए एक में लिखा है R लिखा है, एक में लिखा है R डैश, दैट मीन्स R डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है और R डैश डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है। जस्ट सपोज अगर R आपका मिथाइल है तो R डैश हो सकता है इथाइल हो, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो, अलग है। इसमें क्या करते हैं कि जब एक ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन में हम क्या करते हैं, H2 ऐड करते हैं। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे लेते हैं हम पैलेडियम एंड कार्बन। क्या लेते हैं, पैलेडियम एंड कार्बन। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, देखिए फिर से वही चीज होगा कि यहाँ पे जो बॉन्ड है एक ब्रेक होगा, तो कार्बन 3 बॉन्ड बना लेगा। कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए सी डबल बॉन्ड सी और R डैश। कार्बन 3 बॉन्ड नहीं, कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा। इज दैट क्लियर? बन गया आपका एल्कीन।
तो यहाँ पे आपको जो एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जब इससे प्रिपेयर करते हैं तो ये हमेशा आपका यहाँ पे क्या दे रहा है, सिस एल्कीन दे रहा है। क्या दे रहा है? सिस एल्कीन दे रहा है, चूंकि दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, एक ही साइड में है, तो उसे क्या कहेंगे, सिस कहेंगे। तो ये सिस एल्कीन दे दिया। इज दैट क्लियर? इसका ट्रांस भी बना सकती हैं ऊपर नीचे करके। चलिए इससे लिखिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया था। चलिए ये हो जाए तो बताइएगा। हैंग होगा बार बार बैक और फोर्थ करने की वजह से। Aditi, are you there? Aditi, am I audible? Wait for a few minutes.
अदिति, आर यू देयर? अदिति, ओके। तो देखिए, मैं ये आपको समझा रहा था, यहाँ तक लिख लिया था आपने। तो अलग अलग तरीके होते हैं बेसिकली एल्कीन बनाने के, जिसमें से पहला हमने देख लिया फ्रॉम अल्काइन से, पहला वाला रिएक्शन ये लिख दिया। और भी तरीके होते हैं, जैसे ये ए ले लीजिए। अब देखिए बी वाले में क्या आ जाएगा, रिएजेंट चेंज करते रहेंगे अल्काइन में। दूसरा अल्काइन वही लिया हमने, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश, और इसमें भी क्या किया हमने, H2 ऐड किया है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम स्लैश लिक्विड NH3। फिर से इसी में ऐड हो जाएगा दोनों के दोनों हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी, और इस बार मैंने प्रोडक्ट इस तरीके से बना दिया, एच इधर एच इधर। तो आपको पता है सिस और ट्रांस क्या होता है, चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रांस एल्कीन बना। क्या बना यहाँ पे, ट्रांस एल्कीन। सिमिलरली सी वाला रिएक्शन देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, यानी इथाइन लिया हमने। ठीक है, और इसमें हमने H2 ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ, जो पहला वाला हमने किया है, पैलेडियम स्लैश कार्बन। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा तो डबल बॉन्ड बचेगा। ये रहा डबल बॉन्ड। अब देखिए कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो एक एक हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, एक इस पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन था 2 हो जाएगा, इस पे भी एक हाइड्रोजन था 2 हो जाएगा। सारे के सारे हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। डी वाला एक और एग्जांपल देख लीजिए। डी वाले में क्या आ गया, हमने यहाँ प्रोपाइन लिया, क्या लिया, प्रोपाइन। तो ये हो गया आपके पास प्रोपाइन। प्रोपाइन में हमने क्या किया, H2 ऐड किया, तो प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड कार्बन। तो देखिए यहाँ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, सीधे सीधे CH3। एक हाइड्रोजन किसको दे देना है हमें, इसे दे देना है, एक हाइड्रोजन इसको दे देना है, और ये क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड से हमें क्या बनाना है, एल्कीन बनाना है। तो ये CH2 हो जाएगा। आपको नोमेनक्लेचर और स्ट्रॉन्ग करना है, तो जब भी आपको दिया हो तो उसके आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का नाम लिखते चलिए। यहाँ पे ये क्या है, प्रोपाइन है, या प्रोप 1 आइन या प्रोपाइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, या प्रोप 1 इन हो जाएगा। तो अगर यहाँ तक आपका हो जाए तो आप मुझसे बताइएगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ तक हो जाए तो बताइएगा। आपका माइक सही रहता है, बार बार बैक जा रहा हूँ ना, तो कभी कभी सिस्टम हैंग हो जाता है। प्लीज लेट मी नो, ऐसे तो पता चलेगा नहीं। अदिति हो गया? चलिए। अब देखिए यहाँ पे अपना पहला तरीका कौन सा था, पहला तरीका तो यही था आपका, फ्रॉम अल्काइंस हमने कर लिया। अब जो दूसरा तरीका होगा उसको देखते हैं, हमारे पास दूसरा कौन सा होगा। अब देखिए दूसरा वाला जो है अपना, ठीक है, वो अपने पास आ जाएगा फ्रॉम अल्काइल हेलाइड्स, फ्रॉम अल्काइल हेलाइड्स। अपने को बनाना है, क्या बनाना है, एल्कीन बनाना है अल्काइल हेलाइड से। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्काइल का मतलब क्या होता है। अल्काइल का मतलब वही हो गया, आर, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सारी चीजें हो गई। अच्छा मैं विजिबल नहीं हूँ, चलिए। तो देखिए अल्काइल का मतलब क्या होता है, आर हो जाता है, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। और ये हेलाइड का मतलब हेलोजन हो जाता है, RX। तो बेसिकली इससे हम लोग क्या बनाएंगे, एल्कीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एल्कीन, यानी कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है। तो अब देखिए हम लोग बनाते कैसे। सबसे पहले मैं इसे हाईलाइट कर दूं, इससे ये जाना है। अब कैसे बनाते हैं,
वो इंपॉर्टेंट है। देखिए अल्काइल हैलाइड से क्या होता है इस वाले रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि होता क्या है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं अल्काइल हैलाइड्स अल्काइल हैलाइड्स का मतलब आर एक्स ऑन हीटिंग विथ, मतलब इसे हीट करना है, ऑन हीटिंग विथ अल्कोहलिक ऑन हीटिंग विथ अल्कोहलिक KOH या फिर अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या हो गया, KOH, जो कि इथेनॉल या फिर अल्कोहल में डिसॉल्व हो। ठीक है एलिमिनेट वन वाटर मॉलिक्यूल या फिर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वन मॉलिक्यूल ऑफ, सॉरी वाटर नहीं, हैलोजन एसिड टू फॉर्म एल्कीन्स, टू फॉर्म एल्कीन्स। बेसिकली जनरली हम लोग हाइड्रो डिहाइड्रेशन कराते हैं, इसलिए वाटर बोल दिया था मैं। यहाँ पे देखिए करना क्या है कि अल्काइल हैलाइड को हम लोग सिंपल क्या करेंगे कि पोटेशियम, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे। तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका कि वन हैलोजन एसिड, वन मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन एसिड रिमूव हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा और वहां बनेगा एल्कीन। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे इस रिएक्शन को, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रो ये लिखिए जरा, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। यहां लिख रहा हूं डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। मैंने आपसे पहले भी बताया था डी जिसमें भी लग जाए दैट मीन्स उसको रिमूव करना है। क्या करना है, रिमूव करना है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा है आपको, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव करना है। इज दैट क्लियर? अब देखिए इसका जो दूसरा नाम होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का, ठीक है ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखिए यहाँ होता क्या है कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, पहले यहां तक लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। यहाँ तक हो चुका अदिति? वेट अदिति वेट,
अदिति, कैन यू स्पीक अप? अदिति, बोल नहीं सकती आप? तो देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग बेसिकली ये करते हैं उसको मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो इसे ध्यान में रखिएगा कि इसे हम क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है ये एक एग्जांपल से पता चलेगा। जस्ट सपोज एक अल्काइल हैलाइड ले रहा हूं मैं। अल्काइल हैलाइड में क्या हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आपके पास, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है आपके पास, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आपके पास, एंड देन यहाँ पे X है आपके पास और ये है आपके पास H, एंड देन अगेन यहाँ पे H है और यहाँ पे तो X है ही। ठीक है, आप लोगों को आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो देखिए अदिति यहाँ पे होता क्या है, सिंपल सी बात है। ठीक है, कि ये जो X जिस कार्बन से अटैच्ड होता है, ठीक है, उस कार्बन से अटैच्ड कार्बन को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, कि X जिस कार्बन से अटैच्ड होता है उसको हम लोग अल्फा कार्बन कह देंगे और उसके जस्ट अटैच्ड कार्बन को, उससे कनेक्टेड कार्बन को हम बीटा कार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे? बीटा कार्बन। इसको हम लोग कह देंगे अल्फा कार्बन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। और इससे अटैच्ड कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे? बीटा कार्बन कहेंगे। इज दैट क्लियर? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोबारा, इसे क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन कहेंगे और इसे क्या कहेंगे हम लोग? बीटा कार्बन कहेंगे। इसे लिख लीजिए आप। अदिति, आपका माइक सही नहीं हो सकता? पहले तो आप बोलती थी। प्लीज स्पीक टू माई चैट। चैट कर सकती हैं आपका माइक। प्लीज डू रिप्लाई। अदिति,
अदिति, एम आई ऑडिबल? आपका नेटवर्क वीक है क्या? अदिति, आर यू देयर? ओके, बैड नेटवर्क कनेक्शन। चलिए, यहाँ से फिर से शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, मैंने क्या बताया आपसे कि ये जो एक्स डायरेक्टली जिस कार्बन से एक्स जुड़ा हुआ होता है, इस कार्बन को हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली कार्बन जो अटैच्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं बीटा कार्बन। क्या कहते हैं? बीटा कार्बन कहते हैं, ठीक है। और बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड होता है उसे हम बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब भी एक अल्काइल हैलाइड में हम लोग क्या करते हैं कि अल्कोहलिक KOH ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? अल्कोहलिक KOH ऐड करते हैं और इसे हीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो दो बॉन्ड है ये निकल जाएगा, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा? एक एच इधर बचा और एक एच इधर बचा, ठीक है। एक सिंगल बॉन्ड है, एक एच इधर बचा और एक एच इधर बचा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, और ये हेलोजन एसिड क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन या फिर बीटा एलिमिनेशन। एग्जांपल है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की, ठीक है। इज दैट क्लियर? जैसे मान लीजिए और भी रिएक्शन दे सकता है, जैसे आपको मैंने दे दिया CH3CH2, और यहाँ दे दिया मैंने CH, और यहाँ दे दिया Br, और यहाँ पे दे दिया मैंने CH3। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये डिपेंड करता है कि कितना बीटा हाइड्रोजन है और कितना बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा आपका अल्फा कार्बन, तो ये हो जाएगा आपका बीटा कार्बन, लेफ्ट हैंड साइड वाला, और राइट हैंड साइड वाला जो कि डायरेक्टली अटैच्ड है वो क्या हो जाएगा? बीटा कार्बन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के पास क्या है? बीटा हाइड्रोजन है। यहाँ भी ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा? बीटा कार्बन हो जाएगा, और इसके बगल में क्या है? बीटा हाइड्रोजन है। तो सिंपल यहाँ दो प्रोडक्ट पॉसिबल है। एक तो ये है कि Br इस वाले हाइड्रोजन के साथ निकले, इसके साथ निकले, और Br इस वाले हाइड्रोजन के साथ निकले, ठीक है। Br अल्फा से अटैच्ड है और हाइड्रोजन बीटा से अटैच्ड है, तो दो प्रोडक्ट पॉसिबल है आपका। देखिए यहाँ पे मैं दोबारा ऐसे करके लिख देता हूँ, CH3CH, एक हाइड्रोजन यहाँ ले लिया, और यहाँ पे ले लिया मैंने CHBr, और राइट वाले को ऐसे ही दिखा दिया CH3। तो जैसे आपने इसमें क्या डालेंगे? अल्कोहलिक KOH डालेंगे, तो यहाँ से क्या होगा? ये दोनों निकलेगा। जब ये दोनों निकलेगा तो डबल बॉन्ड इन्हीं के बीच में आएगा, CH3CH, डबल बॉन्ड CH, एंड देन अगेन ये क्या हो जाएगा? CH3। और दूसरा पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास क्या हो? CH3 हो और ये CH2 ही हो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH आ जाएगा, यहाँ Br आ जाएगा, और इस बार क्या किया मैंने? CH2 यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे राइट हैंड साइड वाले से। तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट आएगा? जरा ध्यान देंगे, अल्फा से ब्रोमीन निकलेगा और बीटा से हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड लास्ट वाले पे आएगा CH3CH2, और ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। दो प्रोडक्ट पॉसिबल है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट वैरी कर सकता है। अब इसमें ये पूछेगा कि इसमें मेजर कौन है, माइनर कौन है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये हो जाएगा मेजर, और ये हो जाएगा आपका, जिसको येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, माइनर। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि ये माइनर होगा और ये मेजर होगा। मेजर देखने का दो तरीका है, इसमें सिमेट्री ज्यादा है, इसमें क्या आपका मोर सिमेट्री है, ठीक है, ये सिमेट्री है, ठीक है, और इसमें सिमेट्री नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि आप हाइपर कंजुगेशन चेक कर सकती हैं, अल्फा हाइड्रोजन। हाइपर कंजुगेशन याद है, जिसमें हमने अल्फा हाइड्रोजन निकालना सीखा था, एल्कीन के अलोंग, कार्बोकेटाइन के अलोंग, और रेडिकल के अलोंग। तो यहाँ पे देखिए, हाइपर कंजुगेशन से इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन होगा, और इसमें चेक करिएगा तो ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसलिए मेजर है ये क्योंकि स्टेबल ज्यादा है, और ये माइनर है क्योंकि स्टेबल कम है। इज दैट क्लियर अदिति? लिख भी लिया आपने?
यस और नो? डन, वेरी गुड। तो ये था दूसरा प्रिपरेशन, बेसिकली किससे, अल्काइल हैलाइड से हम कर रहे थे किसका प्रिपरेशन, एल्कीन का। अब जो थर्ड प्रिपरेशन आता है आपका, उसे हम करते हैं फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, विसिनल डाइहैलाइड। अब ये विसिनल क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, विसिनल डाइहैलाइड्स। यहाँ पे देखिए, फ्रॉमो लिख दे रहा हूं मैं बार बार, फ्रॉम। विसिनल डाइहैलाइड का मतलब ये होता है कि एडजेसेंट कार्बन पे ब्रोमीन, मतलब एडजेसेंट कार्बन पे नॉट ब्रोमीन, एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन। ठीक है, एडजेसेंट कार्बन, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग एक्स, यानी हेलोजन ऑन एडजेसेंट कार्बन। एडजेसेंट कार्बन पे अगर आपके पास एक्स आ रहा है तो विसिनल बोलते हैं हम लोग। इसमें करते क्या हम लोग, सबसे पहले इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं कि डाइहैलाइड्स in which two halogen atoms are attached to two adjacent carbon atoms. Adjacent carbon atoms are known as vicinal dihalide. Are known as vicinal dihalides. तो समझ में आ गया होगा आपको विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है, कि एडजेसेंट कार्बन एटम पे दो एक्स आ जाए, ब्रोमीन क्लोरीन या आयोडीन फ्लोरीन, तो उसे विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। अब हम बेसिकली करते क्या है, विसिनल डाइहैलाइड को हम लोग ट्रीट करते हैं विद ZnX2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स। अब रिएक्शन के लिए एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं, विसिनल डाइहैलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट with zinc metal lose a molecule, zinc metal lose a molecule of ZnX2 to form an alkene। बहुत इजी है। बेसिकली इसमें क्या होगा कि मेटल से रिएक्ट कराएंगे, जिंक मेटल से रिएक्ट कराएंगे, तो जो उसके पास हेलोजन होगा, विसिनल डाइहैलाइड जिसकी बात कर रहे हैं, दो हेलोजन होगा, वो बेसिकली क्या करेगा कि जिंक के साथ निकल जाएगा। ठीक है, और वहां पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ तक लिख लीजिए, फिर मैं एक एग्जाम्पल देके आपको करवाता हूँ। ये हो गया आपका डन, ओके। अब इधर ध्यान दीजिए जरा। ऊपर वाले पॉइंट में मैंने इसको अलग इसलिए किया क्योंकि यहाँ कुछ लिखना है मुझे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे अपने पास क्या होता है कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, द रेट ऑफ रिएक्शन, ऊपर वाले रिएक्शन के लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा आयोडीन में होता है, जैसे एक्स लिखा गया है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो बेसिकली होगा आयोडीन में ज्यादा होगा, फिर क्या होगा, ब्रोमीन में होगा, फिर किस में होगा, ब्रोमीन में होगा, और फिर यहाँ आ जाएगा आपका क्लोरीन, एंड देन आता है आपके पास फ्लोरीन, लास्ट में आता है फ्लोरीन। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यहाँ जो रिएक्शन होगा तो ब्रोमीन निकलेगा, तभी तो जाके कुछ यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो बेस्ट लिविंग ग्रुप जो होता है आपका, वो होता है आयोडीन। तो आयोडीन जहाँ होगा, अगर रेट ऑफ रिएक्शन आपको पूछता है, ठीक है, अलग अलग अल्काइल हैलाइड देके जिसमें आयोडीन ब्रोमीन
क्लोरीन फ्लोरीन रहता है और सेम अल्काइल पार्ट होता है, तो सबसे ज्यादा रेट देगा आपका आयोडीन, देन देगा ब्रोमीन, देन देगा आपके पास क्लोरीन एंड देन देगा फ्लोरीन। दूसरी चीज ये रेट ऑफ रिएक्शन फॉर हैलोजेंस है ये, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। उसके बाद आ जाएगा आपके पास द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स के लिए कौन सा होगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। यहाँ पे आ जाएगा सबसे ज्यादा टर्शियरी, देन आएगा आपके पास सेकेंडरी, देन आएगा आपके पास प्राइमरी, फिर क्या हो जाएगा आपके पास प्राइमरी हो जाएगा। इसे लिख लीजिएगा आप, ठीक है, और ये हो जाए तो बता दीजिएगा। डन, वेरी गुड। चलिए, और ये लिख लिया था आपने, तो मैं दोबारा इसमें बता देता हूँ आपको। फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड में क्या होता है कि हम इसको एक मेटल से रिएक्ट कराते हैं, जिंक से रिएक्ट कराते हैं। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए आपके पास क्या है, CH2, यहाँ पे Br है और यहाँ पे भी क्या है आपका CH2Br। ये विसिनल डाइहैलाइड है क्योंकि एडजेसेंट कार्बन पे दो हेलोजन है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। अब इसको हमने क्या किया, जिंक से रिएक्शन कराएंगे। जिंक से रिएक्शन कराएंगे तो ये जो जिंक है ये दोनों Br को लेके निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट बन के ZnBr2। तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखिए कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 3 ही बॉन्ड बना रहा है, लेकिन कार्बन को कितना बनाना है, 4 बॉन्ड, तो ये डबल ही बॉन्डेड हो जाएगा, बन गया आपका एल्कीन। बन गया कि नहीं, बताइए। अब इसका दूसरा लिख लेंगे। देखिए अब इसका प्रोडक्ट का नाम बताइए आप, CH3CHBr, और ये दे दिया आपके पास CH2Br, ठीक है, और यहाँ पे जिंक से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। तो मैं दोबारा यहाँ पे बता देता हूँ आपको, Br एक यहाँ से हटेगा और Br एक यहाँ से हटेगा, तो डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाएगा, सीधी सी बात है, CH3CH, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2, और बाहर क्या निकलेगा बाई प्रोडक्ट में ZnBr2 बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं विसिनल डाइहैलाइड से एल्कीन। विसिनल डाइहैलाइड से क्या बनाते हैं, एल्कीन बनाते हैं। इज दैट क्लियर। हो गया। माइक सही करवाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा, मुझे बार बार बैक करके देखना पड़ता है, उसमें कभी कभी हैंग हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए, फोर्थ प्रिपरेशन ऑफ एल्किन में देखेंगे, फ्रॉम एल्कोहल्स बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन। एसिडिक डिहाइड्रेशन, ये क्लास 12th में भी इसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम एल्कोहल्स बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन, मतलब ये है कि अल्कोहल में जब हम एसिड डालते हैं ऑन अ सर्टेन कंडीशन, ठीक है, स्पेसिफिक कंडीशन, तो आपका डिहाइड्रेशन होगा, दैट मींस H2O निकलेगा, तो आपके एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए ये रिएक्शन होता कैसे है। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे हमने अल्काइल हैलाइड वाला किया था पहला पार्ट, ठीक है, वैसे ही होता है। ये अल्कोहल हो गया आपके पास OH, और ये हो गया आपके पास H हो गया, और ये हो गया आपके पास H, और ये अल्कोहल है, सारे के सारे के पास क्या है, H है, H है, H है, ठीक है। जैसे X जुड़ा हुआ था वो कार्बन अल्फा कार्बन था, तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं और इसको हीट करते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल के हम क्या करते हैं, हीट करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, विच मीन्स वाटर मॉलिक्यूल को हमें क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। अब ये रिमूव कैसे होता है, ऐसे रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, H इधर है, H इधर है, ठीक है। अब ये सिंगल बॉन्ड, अब कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, खुद को सेटिस्फाई कर लेगा, बन गया इथीन, और H2O निकल जाएगा, ठीक है। ये बात भी ध्यान में रखना आपको कि ये जो H2SO4 होता है, इसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, जो नाम कहलाता है डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। दैट मीन्स इसको डालने से वाटर निकल जाता है, ठीक है। क्या निकल जाता है, वाटर निकल जाता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम जो दूसरा होता है, इसका नाम क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट।
बात समझ में आई? यहाँ पे H हो जाएगा। और H2SO4 को मैं क्या लिख रहा था? H2SO4 को बेसिकली मैं लिख रहा था डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट के नाम से जाना था। ठीक है, तो आपने यहाँ क्या लिया? इथेनॉल लिया, तो आपका क्या बना? इथीन बन गया, सिंपल। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए और मैं एक रिएक्शन दे रहा हूँ, जरा इसे करके दिखाइए। CH3 CH2 CHOH, और ये क्या हो जाएगा? CH3। इसका प्रोडक्ट बताइए जरा क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग हीट। बेसिकली क्लास 12 में जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि टेम्परेचर यहाँ जो होता है वो 443 केल्विन होता है। हो जाए तो बताइएगा। इसका भी नाम आपको पता होगा, इसका नाम कैसे हो जाएगा? यहाँ से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2 ऑल। बहुत इजी है। हो गया अदिति? हाँ, ठीक है। इसका प्रोडक्ट क्या है आपका? यहाँ से क्या कर देंगे? देखिए यहाँ दो दो प्रोडक्ट पॉसिबल है अदिति, आपने प्रोडक्ट नहीं बताया। यस सर लिखा था बस। प्रोडक्ट क्या क्या आएगा? बताइए जरा, प्रोडक्ट क्या क्या है? इसका प्रोडक्ट आ जाएगा अदिति। अदिति, एम आई ऑडिबल? अदिति प्लीज डू रिप्लाई। एम आई ऑडिबल? अदिति
अदिति, एम आई ऑडिबल? अदिति, ब्यूट टू इन ओनली वन प्रोडक्ट विल फॉर्म, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ब्यूट टू इन और ब्यूट वन इन दोनों प्रोडक्ट बनेगा, यस और नो? ये क्वेश्चन मार्क क्यों बता रही हैं या पूछ रही हैं? बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे अपने को क्या करना है, यहाँ से मैं दो प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। कैसे बना रहा हूँ जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सीधी सी बात है, मैंने CH3, देखिए ये अल्फा हो जाएगा तो ये बीटा, और ये भी बीटा होगा, और बीटा हाइड्रोजन दोनों के पास है, तो ये क्या हो जाएगा, CH यहाँ दिखा देता हूँ, एंड देन CHOH, एंड देन क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। ठीक है, पहले वाला में मैंने ये लिया, थर्ड नंबर वाला कार्बन को, इन दोनों को रिमूव कर देंगे, तो अपने पास जो प्रोडक्ट बचेगा, इसको डालेंगे जब इसमें, तो यहाँ पे क्या बचेगा, CH3, क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, एंड देन CH3 बन जाएगा। ठीक है, और यहीं पे अगर मैं इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे आ गया CH3 और ये CH2 ही रहने देते हैं, और ये क्या हो जाएगा, CHOH, OH को तो निकालना ही निकालना है, तो इसके जस्ट बगल वाले ये भी तो अल्फा है, सॉरी बीटा है, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो इन दोनों को जब रिमूव करेंगे तो अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 एंड देन CH2 एंड देन CH एंड देन डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे बिल्कुल सही बोला आपने, दो तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा, एक ब्यूट टू इन और एक ब्यूट वन इन। विच वन विल बी मेजर प्रोडक्ट? कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा ये बता दीजिए मुझे, ब्यूट वन इन और ब्यूट टू इन। ब्यूट टू इन इसलिए होगा क्योंकि इसमें सिमेट्री ज्यादा है, प्लस अल्फा हाइड्रोजन काउंट करिएगा जब आप, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 6 है और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 2 है। मैंने बताया था जब हाइपर कंजुगेशन पढ़े थे कि अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा हो वो ज्यादा स्टेबल होता है, और ज्यादा स्टेबल है तो ये मेजर होगा, और ये नीचे वाला क्या होगा, माइनर होगा। ये सब रिएक्शन के बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिसाइड करना मेजर कौन है और माइनर कौन है, और ये GOC से ही आता है, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में यही जनरली पूछता है विच वन ऑफ द, जो प्रोडक्ट बनेगा तो मेजर कौन होगा, मेजर प्रोडक्ट बनाइए या माइनर प्रोडक्ट बनाइए। ठीक है, तो इसको पता होना चाहिए, और मेजर और माइनर हम लोग GOC से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइड चेंज करूं? अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेंगे हम लोग। किसकी बात कर लेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स की जब बात करते हैं हम लोग, तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स में जो सबसे पहले आ जाएगा वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स का मतलब ये है कि एल्कीन को अलग अलग चीजों से रिएक्ट करके देखते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला हमने एल्केन में पढ़ चुके हैं, ठीक है, एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन की जब बात करते हैं हम लोग, तो देखिए होता कैसे है। ठीक है, एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन में हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और इसमें हम क्या करते हैं, H2 को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेडियम एंड प्लेटिनम। तो यहाँ पे एक बॉन्ड जो होता है इसका, ये ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो कार्बन यहाँ 3 बॉन्ड बना रहा है, तो एक एक हाइड्रोजन बेसिकली इसमें ऐड हो जाता है। तो बेसिकली ये क्या हो जाता है, हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक बॉन्ड टूटा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 क्या हो जाएगा, CH3 एंड देन CH3। तो ये बेसिकली इथीन से इथेन बन गया। यही है आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स में आ जाएगा। दूसरा देखिए अपने पास जो दूसरा आता है इसका, ठीक है, दूसरे में आ जाएगा एडिशन ऑफ हैलोजेंस। ठीक है, क्या आ जाएगा, एडिशन ऑफ हैलोजेंस, यानी एल्कीन में हैलोजन का एडिशन, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। अब ये हैलोजेंस ऐड कैसे होते हैं उसकी बात करते हैं। ये ऊपर वाला रिएक्शन तो हमें ऑलरेडी पता था, क्योंकि
क्लास 10th में भी पढ़ा हमने, ठीक है, क्लास 11th के एल्केन के प्रिपरेशन में भी हमने पढ़ा है। तो देखिए एडिशन ऑफ हैलोजेंस में होता क्या है कि बेसिकली ये आपके पास हो गया एल्कीन, और एल्कीन में हमें क्या करना है, Br2 ऐड करना है, जस्ट सपोज Br2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 ही ऐड होता है, ये रिएजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, एडजेसेंट कार्बन पे Br ऐड हो जाएगा, यानी ये बॉन्ड टूटेगा, और Br2 जो है, Br ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों एक एक कार्बन को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा Br, और इसी इसी को तो हम लोग विसिनल डाइहेलाइड कहते थे। विसिनल डाइहाइड जब एडजेसेंट कार्बन पे एक्स आ जाए तो उसी कहते हैं, ठीक है, या फिर इसका जो IUPAC होगा वो क्या होगा, 1,2 डाइब्रोमो, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, हो जाएगा कि नहीं। ऐसे ही आपको एक और देता हूं मैं, उसे करके दिखाइए, उसका नाम बताइए, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें क्या कर देंगे हम लोग, Cl2 ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा। प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा। ऊपर वाला लिख लिया आपने, समझ में आ गया था। प्रोडक्ट बताइए इसका क्या होगा, या नहीं आ रहा है तो भी बताइए, मैं करूं। अदिति, 2 क्लोरोप्रोपेन, जरा दोबारा देखिएगा इस रिएक्शन को। इसमें Cl2 का एडिशन हो रहा है ना अदिति, इस पे भी जा रहा है ब्रोमीन, इस पे भी जा रहा है ब्रोमीन। तो यहाँ पे जब ये ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पे जब अगर देखिएगा CH3CH, और ये क्या हो जाएगा आपका CH2 हो जाएगा। तो दोनों कार्बन 3-3 बॉन्ड बना रहे हैं, तो एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, ये एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, तो इसका नाम क्या होगा, आपने प्रोडक्ट गलत बनाया, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1,2 डाई क्लोरोप्रोपेन आएगा ना। आएगा कि नहीं अदिति। 1,2 डाई क्लोरोप्रोपेन आएगा। चलिए इसे लिख लीजिए जरा। इसे लिख लीजिए और उसके बाद बताइए मुझे, ताकि आगे बढ़े। चलिए अब देखिए यहाँ पे अपने आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे कहते हैं, ये थर्ड, बेसिकली ये कितने नंबर वाला है, थर्ड नंबर वाला है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। अब ये हाइड्रोजन हैलाइड्स को किस में ऐड करना है, चूंकि हम लोग
एल्कीन का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो उसी में ऐड करना आपको हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो देखिए एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 में भी आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान में ये रखना है कि हाइड्रोजन हैलाइड्स का जो मतलब है यहाँ पे, हाइड्रोजन हैलाइड्स का, इट इज ओनली फॉर HCl हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन क्लोराइड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड HI हाइड्रोजन आयोडाइड, HI हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है कि एल्कीन्स में ऐड होता है, ठीक है। हाइड्रोजन हैलाइड्स एड्स अप टू एल्कीन टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड्स, टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। तो बेसिकली जाहिर सी बात है, जब डबल बॉन्डेड एल्कीन में कोई चीज ऐड होगा तो वो सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड बनेगा। ये दो तरीके से होता है, ठीक है। उससे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिख लीजिएगा, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन तीनों में, HCl HBr HI में, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम सॉरी हाइड्रोजन हैलाइड, सबसे ज्यादा किस में होगा, HI में होगा, देन आपका होगा HBr का, और उसके बाद होगा आपके पास HCl का। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है हाइड्रोजन हैलाइड का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम लोग रिएक्शन पे आते हैं, बेसिकली रिएक्शन होता कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा आपके पास, अगर रिएक्शन कैसे दे रखा है, सबसे पहले टॉपिक डाल लीजिएगा एक छोटा सा, एडिशन ऑफ और लिख लीजिएगा एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr, कभी कभी सही से नहीं, एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन्स वाला बहुत ही आसान होता है, सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी ऐड कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात वहां आती है, फंसती है जहां पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है। एज फॉर एग्जांपल सिमेट्रिकल की जब बात कर रहा हूं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसमें अगर मैं ऐड कर रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड, ये CH2 इसमें ऐड कर रहा हूँ, क्या ऐड कर रहा हूँ मैं, HBr। तो H और Br को डबल बॉन्ड तोड़ के कहीं भी ऐड करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये कि अगर मेरी मर्जी है तो इसको CH3 कर दिया, और इसको क्या कर दिया मैंने, CH2Br कर दिया। या फिर आप चाहें तो पहले वाले पे Br लिख लीजिए, आप चाहें तो पहले वाले पे Br लिख लीजिए और दूसरे वाले पे H लगा दीजिए, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, या फिर ऐसे लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि यहाँ पहले वाले पे Br लगा दिया मैंने और यहाँ पे CH3 कर दिया। तो बेसिकली जहां भी हम बात करेंगे सिमेट्रिकल एल्कीन्स के, ठीक है, तो सिमेट्रिकल एल्कीन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कहाँ पे H लगा रही हैं और कहाँ पे Br लगा रही हैं, ठीक है। और दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया CH3, ये हो गया CH, और ये हो गया आपके पास डबल बॉन्ड, देन अगेन CH, एंड देन क्या हो जाएगा आपके पास CH3। ये दोनों के दोनों क्या है आपके, CH3 है। इसमें भी जब HBr ऐड करिएगा तो डबल बॉन्ड तोड़ के, क्योंकि ऐड करना है तो जाहिर सी बात है पुराना एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा अपने को, तो यहाँ पे कहीं भी रखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, CH3, यहाँ पे CH, Br को मैंने यहाँ रख दिया, और इधर वाले पे क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन था इसको दो कर दिया और ये CH3 कर दिया। या तो लेफ्ट पे कर दीजिए राइट पे कर दीजिए, दोनों के दोनों ये जैसे आइडेंटिकल थे नीचे वाले भी वैसे ही
आइडेंटिकल हो जाएंगे। हो गया अदिति? यहां तक लिख लीजिए। एक मिनट रुक जाइए, चैट चेक करो। तो देखिए, मैंने बोला जैसे कि अनसिमेट्रिकल की बात आती है, वहां पे बात करेंगे थोड़ा सही से। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मतलब ऐड करना है ऑफ एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr2 अनसिमेट्रिकल। क्या हो गया इसमें? टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स की बात होती है यहाँ पे। और ये जो एल्कीन्स होती हैं, ठीक है, इसी में आता है आपके पास मार्कोनिकोव रूल। क्या आता है? मार्कोनिकोव रूल। ये मार्कोनिकोव रूल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उससे पहले अभी जितना किया हम लोग उस पर कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक है? ओके अदिति, यहाँ तक हो गया आपका? ये मार्कोनिकोव रूल काफी थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए मैं आज इस पर रोक रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए, स्क्रीन विजिबल है ना? चलिए, ठीक, थैंक यू। चलिए, इसमें थोड़ा सा सिस और ट्रांस ड्रॉ करके दिखा लीजिए। रुक जाइए। Draw cis and trans isomers of following compounds. Also write there IUPAC name. सबसे पहला मैंने दे दिया आपको CHCl डबल बॉन्ड CHCl, और दूसरा दे दिया मैंने आपको C2H5 CCH3 डबल बॉन्ड CCH3 C2H5। ना हो तो भी बता दीजिएगा आप, मैं कर दूंगा।
बताऊं मैं? अदिति पहला हो गया। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए CHCl है, सबसे पहले इसका ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे H ले लिया हमने, यहाँ पे H ले लिया हमने, यहाँ Cl और यहाँ Cl ले लिया, तो ये आपको पता चल गया ये सिस है। सिस लिख के इसका नाम क्या हो जाएगा, ये 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 डाइक्लोरो, 1 2 डाइक्लोरो इथीन। यही होगा ना, इथवनीन लिख लीजिए या 1 इथीन लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला तो काफी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अपने पास क्या है, सी यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये सी ले लीजिए, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर से ये सी दिखा आपको, सी ले लिया आपने, यहाँ पे एक बार CH3 ले लिया आपने, और देन अगेन CH3 यहाँ ले लिया आपने, और ये क्या हो जाएगा C2H5 एक साइड ले लिया, मैं इसका भी पहले CC बना दिया। ठीक है, दोनों का आप ट्रांस बना सकती हैं इजीली, है ना। वेट, हाँ, यहाँ पे देखिए आप ट्रांस इजीली बना सकती हैं। इसका ट्रांस करेंगे तो ये हो जाएगा Cl और ये हो जाएगा Cl, एंड देन अगेन H यहाँ आ जाएगा, अगेन H यहाँ आ जाएगा। वहीं पे इसकी बात करें तो C डबल बॉन्ड C, ये CH3 को यहीं रखता हूँ मैं, CH3 को इधर कर दिया, और फिर क्या कर दूंगा मैंने, ये C2H5 को CH2CH3 कर दीजिएगा, तो नॉमेनक्लेचर में थोड़ा आसानी हो जाएगी, CH2CH3। अगेन ये क्या हो जाएगा CH2CH3। ठीक है, अब इसका नंबरिंग कर लीजिएगा। इसमें तो वही नंबरिंग होगा 1 2, और फिर बस इसका नाम ये हो जाएगा कि ये ट्रांस हो गया 1 2 डाइक्लोरो इथीन, 1 2 डाइक्लोरो इथीन। अब यहाँ पे जब नाम लिखने आएंगे तो ये आपका ट्रांस है, तो ट्रांस लिख दिया मैंने। अब नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया आपका, तो ये ट्रांस हो गया। ठीक है, और 3 और 4 पे क्या आ रहा है आपका, डाईमिथाइल आ रहा है, तो 3 4 डाईमिथाइल क्या आ जाएगा, 3 4 डाईमिथाइल हेक्स 3 इन हो जाएगा कि नहीं अदिति? तो यहाँ तक कर लीजिएगा आप। जो मैंने एंटी मार्कोनिक और मार्कोनिकोव का नाम लिया हूँ वो कर लीजिएगा आप। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन पे फोकस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। और माइक सही करवा लीजिए ताकि और अच्छे से हो जाए पढ़ाई, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, स्टे होम, स्टे सेफ।